बेटा का कितना उम्र है? 23 साल। इसके भी कुछ ऐसे कारक ग्रह हैं जो अब स्टार्टिंग होने जा रहा है इसका। बहुत मजबूती से अपनी ज़िंदगी को जीने का प्रयास करना, बहुत मजबूती से प्रयास करेगा, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र के कारक हैं, माहौल उस तरह नहीं मिलने देगा, या अपने जो ऊर्जा इसके अंदर है उस ऊर्जा को साबित करने में कुछ बाधाएं आएंगे, ठीक ना। तो इस चीज़ से मैं बाहर लाने के लिए, इनका जन्म कब है? 25 जुलाई 25 2000। हाँ 25 अप्रैल, यानी कि मूल्यांक 7। इसका मूल्यांक केतु है, केतु ग्रह से यह है। और जहाँ तक मेरी समस्या है, अगर इसका 18 से 19 साल अच्छा बीता होगा तो आगे भी अच्छा बीतेगा। अगर खराब बीता है 18 से 19 साल का किसी तरह स्वास्थ्य में, पढ़ाई में बाधे के रूप में, तो मेरी बात को समझिए। तो कुछ ऐसा आप बताइए कि 18 साल 19 साल की उम्र में कुछ ऐसे सिचुएशन इसके विपरीत थे या इस पक्ष में थे? कम था कुछ ऐसा? स्वास्थ्य पे जब बीमार पड़ा था, डेंगू हुआ था। उम्र कितना? वो शायद 19 साल का, 18 से 19 साल का था। हाँ, क्योंकि 11th में था, 11th में 19 ईयर्स होगा। हाँ तो नहीं, 16, हाँ 17 साल का था। 11th में था तो बीमार पड़ा। 11वीं में था ना? 11वीं में था तो 18 साल के आसपास आ जाता है। 18 बर्थडे तो मेरा मनाई थी। हाँ वो तो फिर वही होता है, इसका मतलब वो 10th के बाद 11th में आया था ना, तो डेंगू हुआ था, फिर याद होगा। 11, 6, 6 साल हैं, 17-18 साल में है। हाँ, तो अगर उस समय स्वास्थ्य पे असर आया है तब इसके स्थान पे असर आ रहा है। मतलब कि उसके बाद इसके कुछ महीनों के बाद फिर जगह परिवर्तन हुआ। हाँ, फिर चला गया बाहर, फिर बाहर चला गया, फिर आ गया इधर, मतलब जगह, मतलब वहाँ से चला गया कहीं। हाँ जगह परिवर्तन हो गया, फिर बाहर आ रहा है। ये अभी चलेगा, मेरी बात को समझिए। जैसे हस्तरेखा में कुछ ग्रह का जो उम्र है ना, वो एक ग्राफ के अनुसार पकड़ना पड़ता है। तो 1-2 साल आगे पीछे चल सकता है, लेकिन प्रभाव उसके निगेटिव ही हैं उस समय, ठीक ना। थोड़ा सा भी और प्रेशर दीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा कि उस समय से यह ऊर्जा में तो आया, लेकिन उसकी ऊर्जा खुद को सपोर्ट नहीं कर रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ दिख रहा है, और ये जीवन रेखा को केवल थोड़ा सा परिपक्व करने के लिए आ रहा है, क्योंकि जीवन रेखा पर इसके वार हैं। तो जीवन में वो सारे चीज़ मजबूती बनाने के लिए आती है। अगर उसको सही रूप से बना लीजिएगा ना, तो यह उसको अगली ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी मजबूत रूप से प्रस्तुत करवाएगा, ठीक ना। तो बेटा है तो बेटा की तरह थोड़ा सा समस्या उसको झेलने में मदद भी कीजिए। स्थिति परिस्थिति के कारण थोड़ा सा पिताजी पे, आप पे दबदबा रहेगा कि क्यों ऐसा सही नहीं हो पा रहा है या कर नहीं पा रहा है। तो उसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले मैं दे रहा हूँ लहसुनिया, जो इसके जन्म का मूल्यांक रत्न है, ठीक ना। यह लहसुनिया केतु ग्रह को बहुत तरीके से संतुलित करता है, उसके प्रभाव को, उसके नकारात्मक असर को ख़त्म करता है, और बच्चा के अंदर अध्यात्म से जुड़ा हुआ। या देखते होंगे केतु वाला के पास में जब निगेटिव शक्ति जाती है ना, तो उससे निवारण के लिए उसको उम्र कोई भी हो, आपका अध्यात्म के प्रति झुकाव कर देता है, पूजे पाठ या भगवान के प्रति श्रद्धा कर देता है, या धार्मिक स्थान घूमने की प्रवृत्ति, इच्छा लाता है। तो क्या उसके अंदर है? अभी तक नहीं है, ठीक ना, लेकिन होगा, आगे चल के है। तो ये केतु रत्न मैं दे रहा हूँ। दूसरा, ये मेजोनाइट है, एक तरह का डायमंड ही है। और सबसे आज से 25 साल पहले जब कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था,
तो यह डायमंड के रूप में ही बिकता था। लेकिन डायमंड से भी पावरफुल ये है और 2.5 गुना लाइट रखने वाला, ग्रह नक्षत्र को कंट्रोल करने वाला। तो जहाँ मैं देखता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जिसके गुरु और शुक्र दोनों केतु के कारण या राहु के कारण डिस्टर्ब है, तो मैं वहाँ ये देता हूँ मेजोनाइट। ये लगभग वैवाहिक जिंदगी में लाइफ टाइम पे डालना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर और बेहतर में जाइएगा तो उच्च क्वालिटी का हीरा डाल सकते हैं, लेकिन वो भी सफल ज्योतिष से एक बार चेक करवा के जातक के लिए, ठीक ना। ये जैसे धन संबंधित, सुख ऐश्वर्य संबंधित उस बच्चे को कभी कमी महसूस नहीं होने देगा, है कि नहीं। आगे की जिंदगी में जानने के लिए, चाहे उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए धन बहुत कारक होते हैं, है कि नहीं। तो उस कारक को यह तेजी से मेंटेन करेगा, स्वास्थ्य को भी काफ़ी तेजी से मेंटेन करेगा। धीरे 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 इसके साइज और इसके पावर बढ़ेंगे। और एक पन्ना का कारक रत्न मैं दे रहा हूँ केवल कलर सपोर्ट के लिए। जो खुद का बुद्धि विवेक, दूसरों को देगा बुद्धि विवेक तो काफ़ी तरीके से देगा, लेकिन खुद जब अपनी बुद्धि विवेक की जरूरत पड़ेगा तो किसी न किसी बहाने बस उससे कल्टी काट लेता है, एक तरफा कर देता है। जैसे बहुत सारे लोग देखते होंगे कि तैयारी कर रहा है बीपीएससी का, है कि नहीं, लेकिन उसको बैंक की एक अच्छी नौकरी मिल रही है तो उसको निगलेक्ट कर देता है अपने बुद्धि के कारण, है कि नहीं। तो कुछ ऐसे विचार जो गार्जियन एंड मौके पे देते हैं, लेकिन उस विचार को काट देता है कि नहीं, और अपने विचार की ओर ये कर देता है। तो औसे इसके लक्षण अब ज़्यादा महसूस होंगे आपको, तो उसको संतुलित करने के लिए मैं ये रत्न दे रहा हूँ, ठीक ना। तो ये तीनों रत्न आप स्पष्ट रूप से समझ लिए कि जातक को किस तरह से लाभान्वित करेगा। उम्र का 23 साल है, अभी स्टार्टिंग उम्र है। सारी दुनिया अब देख रहा है अपनी नज़रों से, आर्थिक दुनिया भी, एजुकेशन का भी दुनिया भी, लोगों का हाई प्रोफाइल सोसाइटी भी अब उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये अपना जुनून लाएगा। अब उस जुनून को रत्न के सहारे बहुत तरीके से मेंटेन होता है। अगर इस रत्न में आपको शंकर की शक्ति महसूस हो रही है तो विपरीत परिस्थिति में यह कंकर भी महसूस होगा। तो जिस तरह शंकर की स्थिति में आपको सम्मान देना पड़ता है, कंकर की स्थिति में भी सम्मान देने होंगे, है कि नहीं। तो थैंक यू, अगली बार